हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बोला है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर का वर्ग 121 सेंटीमीटर का वर्ग है। यदि क्यू आर हमारा 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मान लो दो त्रिभुज है हमारा। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ऐसा कुछ है और दूसरा हमारा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा त्रिभुज का शीर्ष का नाम ए बी सी है और ये हमारा ई एफ जी है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई एफ जी के। ठीक है, ऐसा अगर कुछ हो, समरूप हो दोनों, तो इनके जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का बटा यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ई एफ जी का। ठीक है, इनका जो अनुपात होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इनके भुजाओं के, यानी कि भुजा किसका, त्रिभुज ए बी सी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा किसका, तो यहाँ पे त्रिभुज ई एफ जी का, इनके वर्ग के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भुजा का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी बटा ई एफ। ठीक है, तो ए बी बटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं ई एफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ई एफ का होल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यही हम लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए सी बटा ई जी का वर्ग। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बटा एफ जी का वर्ग। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अब इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया था, ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप हमारे त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर। ठीक है, ऐसा कुछ है। हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया गया है हमें। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज ए बी सी बटा यहाँ पे हम देखें तो क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज पी क्यू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हमारा किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हमारा ये होगा ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। ठीक है, और ये हमारा, और क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर का वर्ग। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हमें बोला था क्यू आर और बी सी, क्यू आर दिया गया है और बी सी निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर दिया गया है और बी सी निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो क्षेत्रफल हमारा त्रिभुज ए बी सी का मालूम है, क्या है हमारा 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, और ये हमारा 121 है, और बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो बी सी हमें निकालना है, क्यू आर हमारा यहाँ पे 15.4 दिया गया है, और हमें यहाँ पे बी सी निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। इसको आगे हल करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि बी सी का जो वर्ग होगा वो हमारा क्या होगा, 15.4 गुना 15.4 गुना यहाँ पे 64 बटा 121 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो अगर इसको हम हल करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये, तो ये हमारा किसके बराबर बन जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें तो 1.5, ठीक है, 1.5178 यहाँ पे 2.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.4 दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये आ गया 2.4 बटा यहाँ पे हमारा क्या था, तो ये था 121। ठीक है, 121 ये किसका मान है, बी सी का वर्ग का। तो यहाँ से बी सी जो है वर्गमूल इसका आ जाएगा, जो कि 15178.24 हो जाएगा। ठीक, बटा यहाँ पे क्या है 121, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 123.2। ठीक है, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11। तो यहाँ से हम बी सी का मान देखें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो बी सी बराबर यहाँ पे हम 11 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा, तो 11.2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 11.2 सेंटीमीटर, और यही हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।